अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इंसान दोस्ती चैनल और मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीर भाई। तो सबसे पहले आपको ये रमज़ान के 5वें रोज़े की मुबारक। जैसे रमज़ान बड़ी जल्दी गुजर रहा है, आप जो हैं सो इस बाबर वक्त को बड़े अच्छे से गुजारें। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो एप्टीट्यूड के लिए बना रहा हूं, एमकेट के लिए, ईकेट के लिए, या जो भी एमसीक्यूएस जो सवालात आते हैं उनके हवाले से। तो आज की वीडियो में मैं वो रूल्स बताऊंगा कि अगर आपने अच्छी तैयारी की हुई है लेकिन फिर भी अगर कुछ सवालात में अगर आप फंस जाते हैं तो वहां पर आप कैसे अच्छा से गेस करें कि ये सवाल हो सका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो एमकेट या ईकेट में जो एमसीक्यूएस आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो ये ए बी सी डी जो ऑप्शन होते हैं आपने इनको टिक नहीं करना। ठीक है, ये नहीं होता आपका। अगर ऑप्शन जो भी सही है तो उसको पूरा फिल करना है। ठीक है, तो ओ एम आर शीट जो है, ओ एम आर शीट जो है पूरे फिल किए हुए जो सर्किल को वो जो है ना वो डिटेक्ट करेगी और वही आपका ऑप्शन सही होगा। लेकिन आपने अगर करेक्ट लगा दिया तो वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। तो अब आते हैं सबसे पहला जो हमारे पास जो गोल्डन रूल है, क्योंकि ये वीडियो है 7 गोल्डन रूल्स फॉर एमकेट, ईकेट और एप्टीट्यूड के। तो पहला जो है डोंट अज्यूम एनी पैटर्न। आपने कोई ये पैटर्न नहीं लगाना। पैटर्न का मतलब क्या है कि देखो 100 सवाल आते हैं, ठीक है ना, 100 सवाल आते हैं। अब टोटल क्वेश्चन है 100। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने समझ लिया कि भाई ए के होंगे 25, तो 25 जो सवाल आते हैं वो आपने ए के फिल कर दिए। ठीक है, 25 सवाल आपने ए के फिल कर दिए। इस तरह 25 आपने बी के फिल कर दिए, 25 आपने सी के फिल कर दिए, 25 डी के। तो ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, या कुछ स्टूडेंट्स जो है ओवर स्मार्टिंग दिखाते हैं, ओवर स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि पहले ऑप्शन को ए में फिल करते हैं। ठीक है, पहला ए, दूसरा बी, ठीक है जी, और तीसरा सी कर देते हैं। तो इसी तरह ए बी सी, ठीक है, क्या करते हैं कि ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं, ए बी सी, फिर ए बी सी, या पहले 2 डबल बी, फिर 2 डबल सी, फिर 2 डबल ए, फिर 2 डबल डी। तो इस तरह कभी नहीं होगा। आगे बात समझ में, क्योंकि एग्जाम में कभी भी कोई सेट पैटर्न नहीं आएगा, पहली बात। अच्छा, और दूसरा जो रूल है हमारे पास वो ये है कि आपने, मैं इधर लिख लेता हूं कि दूसरा जो हमारे पास जो रूल है 7 गोल्डन रूल्स के अंदर वो ये है कि पुट अटेंशन टू वर्ड्स नॉट ट्रू इन क्वेश्चन। ठीक है, नंबर 2, पुट अटेंशन टू वर्ड्स नॉट ट्रू। क्या होता है, नॉट ट्रू इन क्वेश्चंस, नॉट ट्रू इन क्वेश्चंस। अब यहाँ पर अगर हम सवाल को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हम जो है ना वो गलत कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखें क्या है, नॉट ट्रू। क्या है, नॉट ट्रू। अब नॉट ट्रू का मतलब क्या होगा, फॉल्स। क्या होगा, फॉल्स। तो जब ये आए तो आपने सवाल को अच्छे से पढ़ना है कि क्या कह रहा है, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब है कि फॉल्स। अगर आए नॉट फॉल्स तो फॉल्स का मतलब होगा, नॉट फॉल्स का मतलब होगा कि ट्रू। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जस्ट ट्रू को देख लेते हैं और ट्रू को देखने के नीचे जो है वो पूछ रहा है नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब होगा फॉल्स, फॉल्स पे टिक करना है, यानी इनकरेक्ट पर। अब हम क्या करते हैं कि उस जो जुमले हमें मिले हुए होते हैं वहां से हम क्या करते हैं, करेक्ट को टिक करते हैं। तो अच्छे से सवाल को पढ़ेंगे, पुट अटेंशन टुवर्ड्स नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब है कि फॉल्स। ठीक है, जहां ये आ सकता है कि पुट अटेंशन टू द नॉट फॉल्स। नॉट फॉल्स का मतलब होता है ट्रू। तो ये दूसरा रूल है। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे पास तीसरा रूल है वो है, तीसरा जो गोल्डन रूल है वो है अवॉइड एक्सट्रीम वैल्यूज। क्या आता है, अवॉइड एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमारे पास तीसरा गोल्डन रूल। अब तीसरा गोल्डन रूल जो है अवॉइड एक्सट्रीम वैल्यूज, उसमें क्या होता है देखिए, मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूं कि सपोज करें A1 है, B2 है, C3 है और D है 50। D क्या है, 50 है। अब देखें, ये A जो 1 है, B2, C3 ये आपस में मैच हो रहे हैं या सिंक्रोनाइज हो रही है या सीक्वेंस हो रही है, लेकिन D जो है 50 है। अब D जो है इसके बीच में जो फासला है वो बहुत ज्यादा है।
तो हम क्या करते हैं कि हम ये गेस कर लेते हैं कि भाई डी ऑप्शन जो है वो सही है। क्या करते हैं, डी ऑप्शन जो है वो सही है। तो ऐसा नहीं करना, जब भी एक्सट्रीम वैल्यू आए तो वो एग्जामिनर जो है हमको भटकाने के लिए दे देता है, तो हमें उस ऑप्शन को क्लिक नहीं करना, ठीक है। इस पे टिक नहीं करना, इसको सर्किल नहीं करना, तो 50 को आपने अवॉइड करना है। तो जो भी लंबी वैल्यू हो, जो भी बड़ी वैल्यू हो, या जो भी मिसमैच हो उसमें, तो उसको हमने अवॉइड करना है, अवॉइड एक्सट्रीम वैल्यूज, क्योंकि वो उसमें फिट नहीं होगा। वो एग्जामिनर सिर्फ आपको भटकाने के लिए, आपकी अटेंशन को घुमाने के लिए दे देता है, ठीक है। तो तीसरा जो हमारे पास रूल था वो था अवॉइड एक्सट्रीम वैल्यूज। अब जो चौथा हमारे पास है वो है यूज एलिमिनेटेड मेथड। नंबर चौथा जो हमारे पास रूल है वो है यूज एलिमिनेट मेथड। यूज एलिमिनेट मेथड, यूज एलिमिनेट मेथड, यूज एलिमिनेट मेथड। अब यूज एलिमिनेट मेथड में क्या होगा कि सपोज करें आपके पास जो है वो 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 4, ए बी सी डी। क्या ऑप्शन है? ए बी सी डी। अब जब 4 ऑप्शन है तो मैं समझता हूं कि ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए और बी है और सी डी है। तो आपने क्या करना है कि 2 ऑप्शन में देखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में सी और डी ये तो नहीं हो सकते, ये हमारे पास ऑप्शन जो है नहीं हो सकते, ठीक है। 4 ऑप्शन होंगे तो 4 ऑप्शन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सी और डी ऑप्शन नहीं है। जहां सपोज करें कि ए और बी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो बाकी 2 बचे। तो 2 में आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा मे बी, कि मे बी इसमें ए हो, ऑप्शन ए इज करेक्ट या ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये सारे रूल्स आपके तभी काम आएंगे जब आप खुद मेहनत करेंगे, ठीक है। मेहनत करें और उसके बाद अगर आप फंस जाते हैं तो फिर ये रूल फॉलो करें। देखिए जैसे आपको कोई सवाल मिला ए बी और सी डी, अब आपको इसका ऑप्शन पता नहीं, लेकिन आप गेस करेंगे कि भाई ए और बी और सी डी ऑप्शन में सी डी तो इससे मैच हो ही नहीं रहा, जो हमें सवाल दिया गया है सी डी इसमें नहीं है, और ए बी में भी आप ये गेस करेंगे कि या ए होगा या बी होगा, तो ये मेथड जो है ना बड़ा कारगर होता है। इसमें 50-50 चांस हो जाता है, ठीक है ना, कि ए करे या बी करे। तो 50-50 चांस है, जिसको हम चौथे नंबर पे रख रहे हैं यूज एलिमिनेट मेथड, ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज है, इफ देयर इज ऑल ऑफ अबोव या नन ऑफ दीस, क्या आएगा? ऑल ऑफ अबोव या नन ऑफ दीस, क्या आएगा? नन ऑफ दीस, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऑल ऑफ अबोव या नन ऑफ दीस, ठीक है, जब ऑल ऑफ अबोव आए या नन ऑफ दीस आए तो आपने उसी ऑप्शन को करेक्ट करना है। देखिए मैं आपको बताता हूं, सपोज करें कि हमारे पास जो ऑप्शन है, हमारे पास जो 5वें नंबर पर ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, ठीक है, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। क्या है? नन ऑफ दिस। तो आपने जो है ना वो सिलेक्ट करना है नन ऑफ दिस को। किसको करना है? नन ऑफ दिस को। नन ऑफ दिस को आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि मोस्टली तकरीबन 80%, कितने परसेंट? 80%, तकरीबन 80% जो है 70 to 80% जो ऑप्शन है वो नन ऑफ द दिस या अबो जो होता है, अबो ऑफ द अबो, ऑल ऑफ द अबो, ये करेक्ट ऑप्शन होता है। तो आपने, अगर आपको नहीं आ रहा, मैं पहले कह रहा हूं कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि जो है जो आप जानते हैं तो वो ठीक करें, लेकिन अगर आपको पता है कि भी ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो गो फॉर नन ऑफ दिस या गो फॉर ऑल ऑफ द अबो, ठीक है। तो ये जो 5वां रूल है, देयर इज ऑल ऑफ द अबो और नन ऑफ दिस, अगर ये ऑप्शन में आ रहा है ऑल ऑफ द अबो या नन ऑफ द दिस, तो 70 to 80% चांस होता है कि ऑल ऑफ द अबो या नन ऑफ दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद हम जो है छठे रूल पे चलते हैं। हमारा जो 6th रूल है, नंबर 6 रूल जो हमारे पास है, जो 6 रूल जो हमारे पास है वो है ट्रू फॉल्स। क्या है कि अगर हमारे पास जो आंसर आए, इफ आंसर इज ट्रू फॉल्स, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। इफ आंसर इज ट्रू फॉल्स, अगर ये सवाल आए कि आपने सिर्फ सही और गलत देखना है, ठीक है, तो बताना है कि सही और गलत, और अगर आपको याद नहीं है, ठीक है, अगर आपको पता नहीं है कि भाई ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आपने जो रूल फॉलो करना है वो ये है कि ट्रू पर जाना है, ठीक है ना। तो क्या करना है? प्लेस योर बेट ऑन ट्रू, प्लेस योर बेट ऑन ट्रू, ठीक है जी।
प्लेस योर बेट ऑन ट्रू। तो आपने क्या करना है, ट्रू पर जाना है। ठीक है, देखें सपोज करें हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन आ गया कि भाई ए एज अ फॉल्स, ठीक है, और सी ऑप्शन या बी ऑप्शन आ गया भाई ट्रू, और आपको इसका आंसर नहीं आ रहा। जब आपको ए और बी यानी इनमें से आपको पता नहीं है तो हमें जो है हमेशा ट्रू पर जाना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज गो टू ट्रू। यानी 7 रूल हमें बताता है कि अगर ऐसा सवाल आ रहा है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सही गलत कौन सा है, तो हमें जो है ना वो सही गलत में से हमेशा सही पर जाना है, गलत पर नहीं जाना, तो सही को क्लिक करना है। उसके बाद जो है वाइल्ड गेस, क्या है वाइल्ड गेस। नंबर 7 जो हमारे पास है, नंबर 7 जो रूल है इधर, नंबर 7 में रूल इधर लिख लेता हूं ऊपर। ठीक है, नंबर 7 जो रूल है, नंबर 7 जो हमारे पास रूल है वो है वाइल्ड गेस। क्या है जी, वाइल्ड गेस। क्या है, वाइल्ड गेस। अब वाइल्ड गेस का मतलब ये है कि आपका जो भी मेथड है वो फेल हो गया। ठीक है, आपका जो भी मेथड है वो क्या हो गया, फेल हो गया। क्या मेथड फेल हो गया, आपको डोंट अज्यूम एन पैटर्न वो भी पता नहीं, पुट अटेंशन टू वर्ड्स, पुट अटेंशन टू वर्ड्स भी आपने लगाया तब भी बात समझ नहीं आई। ठीक है, अवॉइड एक्सट्रीम वैल्यूज, जो बड़ी वैल्यू थी वो भी आपको समझ नहीं आई। एलिमिनेशन मेथड भी आपने कर दिया, 50-50 कर दिया तब भी बात आपको समझ नहीं आई। If there is all above none of this, ये तो ऑप्शन था ही नहीं। ठीक है, और if any answer, अब ट्रू फॉल्स में भी आपको समझ नहीं आएगा, ट्रू फॉल्स वाला सवाल ही नहीं है। तो यानी कि 4 ऑप्शन है ना, ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है, लेकिन आपको सवाल समझ नहीं आ रहा, आपको सवाल समझ नहीं आ रहा। जब ऐसी सिस्टम में ऐसी जब बात आए तो हमें हमेशा जो ऑप्शन जो है वो गो फॉर द बी, ऑप्शन गो। जब आपको ना ए का पता हो, ना बी का, ना सी का, ना डी का, तो आपने हमेशा जो 7 रूल है गो फॉर बी, गो फॉर बी, बी पे जाना है, बी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसी तरह ये सातों के साथ गोल्डन 7 गोल्डन रूल्स मैंने बनाए एंट्री टेस्ट के। जब भी आप एंट्री टेस्ट करें या जब भी आप कोई एमसीक्यूज वाली कोई भी टेस्ट करें, खासतौर पे आजकल हर नौकरी की जो टेस्ट होती है वो एमसीक्यूज में आती है। ठीक है, और आपने पढ़ाई नहीं की या अगर आपने पढ़ाई की है लेकिन अच्छे से आपको वो सवाल समझ नहीं आ रहा ना, तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है कि ये गेस जो है ना वो आपके काम आएगा। ये 7 गोल्डन रूल्स है, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं, उनको ही फॉलो करें। डोंट अस्यूम एनी पैटर्न, कोई भी पूरा पैटर्न नहीं होता। पुट अटेंशन टू वर्ड्स इन क्वेश्चंस, अवॉइड एक्सट्रीम वैल्यूज, यूज एलिमिनेशन मेथड। इफ देयर इज नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दिस, गो फॉर दिस ऑप्शन। इफ आंसर इज ट्रू और फॉल्स तो गो फॉर ट्रू, लेकिन अगर कोई भी मैच नहीं हो रहा तो गो फॉर बी। तो जाते से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट जरूर कर दिया करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।